आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ नया लेके आए हैं। आपको उस टैली प्राइम के अंदर में कुछ जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन करना हम आपको बताएंगे। आपको पीछे के सेशन में हम आपको बताए थे जर्नल क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इससे पहले वाले सेशन में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंट्स क्या होता है, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम, इस सब के बारे में हम लोग जाने। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि जर्नल होता क्या है, रूल्स क्या होंगे जिसके कारण हम लोग जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन करेंगे। ये हम आपको लेके आए हैं। हम आपको एक बात बताते चले कि हमारा टैली प्राइम का सीरीज हम शुरू से लेके 0102 से लेके हम बनाते आए हैं। आप शुरू से देखिए और सारा वीडियो आप शुरू से पूरा देखिए तो आपको हमारा सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इसी को बढ़ाते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 कहिए, या हमने लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसका आप जर्नल कैसे बनाएंगे, मैनुअल वे में कॉपी पे आप कैसे तैयार करेंगे, पहले हमें सिखाएंगे। पहले हम आपको कॉपी पे करना सिखाएंगे, फिर इसी को कंप्यूटराइज पे लेके जाएंगे जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर का काम करेगा। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं, इस क्वेश्चन को पहले आप लिखिए। हमने लिखा है यहाँ पे देखिए, 2024 अक्टूबर 2 तारीख को एक धंधा स्टार्ट किए, फिर 2 तारीख को बैंक में पैसा जमा किए, परचेज माल उधार माल खरीदा। तो इस चीज़ का जर्नल में एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जर्नल होता क्या है, व्हाट इज जर्नल। जर्नल के अर्थ को बताए हम लिखा है, व्यवसाय के सभी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक या जर्नल कहा जाता है, या रोजनामचा या जर्नल। व्यापारियों की प्राथमिक या मूल पुस्तक है। इसमें सभी लेन देन की प्रविष्टियाँ तिथिवार एवं क्रमवार तैयार की जाते हैं। या आप कह सकते हैं जर्नल वह पुस्तक है जो व्यवसाय के समस्त लेन देन के दोनों रूप को प्रारंभिक लेके तिथिवार एवं नियमानुसार किया जाता है। ये हमारा जर्नल होता है। हम पहले भी इससे पहले सेशन में जर्नल के बारे में बताए थे। जो लोग हमारे यहाँ साथ नए जुड़े हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हम बताते रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज जर्नल, उसी जर्नल का हमने इंग्लिश में डिफिनेशन दिया है। आप यहाँ से लिख के पढ़ के समझ सकते हैं। द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर सिस्टमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज जर्नल। ये हमारा जर्नल का डिफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल करने का फॉर्मेट क्या क्या होता है। हम जो आपको क्वेश्चन दिखाएं उसको किस रूप में आप तैयार कीजिएगा, उसका हमारा फॉर्मेट हुआ। सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर हमारा पार्टिकुलर लिखता है, एलएफ होता है लेजर फोलियो का पृष्ठ संख्या, डीआर अमाउंट लिखिए और सीआर अमाउंट लिखिए। इसी को ध्यान में रख के हम बनाएंगे। थोड़ा सा हम आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता देते हैं कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट में लिखे हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले खातों को डीआर, देने वाले खातों को सीआर कहते हैं। ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। इस सब अकाउंट के बारे में हम पीछे के सेशन में डेप्थ बताए हैं, वहाँ से देखिए तो आपको डेप्थ समझ में आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे गाइड कर देते हैं। अब दूसरा अकाउंट हमारा हो जाता है रियल अकाउंट, जिसमें हमने बताया है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आता है सब डेबिट हुआ और जो हमारे हमसे चला जाता है वो सब आपका क्रेडिट हो जाता है। और तीसरा नियम हमने बताया है नॉमिनल अकाउंट। समझिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सभी खर्चे तथा हानि को डीआर तथा सभी आय या लाभ को सीआर कहते हैं। इसी चीज़ को तीनों नियम का ध्यान में रख के हम आपको जो क्वेश्चन बताए हैं उसका हम जर्नल करना आपको सिखाएंगे। तो आप इस सब को क्वेश्चन को लिखिए और समझिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जर्नल में कैसे करेंगे समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन पहले आप इसको समझ लीजिए।
हमने लिखा है, एक व्यापारी नगद व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपया लगा के, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया 4,000 रुपया। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से माल आप उधार खरीदे। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पेड कैश टू मोहन, मोहन को नगद भुगतान किया, कैश सेल नगद में बिक्री किए, गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचा, रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से नगद प्राप्ति हुई, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, तो यह हमारा कैश से हुआ, नगद माल हमने खरीदा। और विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसा निकाला और बैंक से नगद रकम निकाली और 30 तारीख के डेट में हम रेंट पेड किया और किराए का इस तरह से हम लोग भुगतान किए। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग आपको ये आंसर बना के लाए हैं। ये जर्नल के फॉर्मेट में रहा। हम आपको बताए थे कि यहाँ पे डेबिट हो जाता है, डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, जेएफ करिए या एलएफ समझिए, अमाउंट डीआर और यहाँ पे अमाउंट हमारा सीआर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा हमारा क्रेडिट होगा, यही हम आपको आंसर समझाएंगे जिस तरह से, ताकि आप इसको समझ सके कि कौन सा खाता मेरा डेबिट होगा और कौन सा मेरा खाता क्रेडिट होगा और क्यों होगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने यहाँ पे बनाया है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर। हम बताए थे पहले भी डबल एंट्री सिस्टम में कि अकाउंट का दो पहलू होता है। हमारा हर एक चीज़ में, हर एक क्वेश्चन में दो अकाउंट प्रभावित होता है, एक को हम डीआर में लिखते हैं और उसी चीज़ को दूसरे को हम सीआर में लिखते हैं। दोनों बताने पड़ते हैं कि कहाँ से मेरा पैसा आया और कहाँ मेरा गया। तो इसी सेंस में है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, धंधा किया, तो कैश अकाउंट हमारा डीआर हो गया और कैपिटल अकाउंट हमारा सीआर हो गया। तो सबसे पहले हम तीसरा नॉमिनल अकाउंट का तीसरा नियम याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कैश हमने कहीं ना कहीं से एक्सपेंस किया है, किस रूप में, पूंजी के रूप में, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो कैश अकाउंट हमारा डीआर हो गया, 10,000 रुपया डीआर के सामने लिखेंगे और टू कैपिटल अकाउंट सीआर हो गया, तो हम ये सीआर के सामने लिखे। और नरेशन होता है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नरेशन का मतलब होता है बीइंग शब्द मतलब जब तक सब जोड़ के जो क्वेश्चन में है आप लिख देंगे तो आपका नरेशन भी कहलाएगा। ये हमारा पहला एंट्री हुआ। फिर 2 तारीख के डेट में हमने दिया बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब बैंक में जमा किए, आप पैसा बैंक में जमा किए, तो हमारा यहाँ बैंक अकाउंट डीआर हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर आपको तीनों नियम से 2 नियम समझ में आ जाए, हमसे पैसा निकल गया तो हमारा ऐसे भी क्रेडिट हो गया। तो हमारा नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब क्रेडिट पता चल गया तो डेबिट भी आप समझ सकते हैं। तो बैंक के माध्यम से आपका पैसा एक्सपेंस हुआ कैश के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो हमने राम से उधार माल खरीदा, तो हम चूँकि परचेज किए हैं, परचेज के रूप में हमारे पास कोई सामान आया है, इसलिए परचेज अकाउंट डीआर, अमाउंट लिखिए 4,000 रुपया और राम के माध्यम से हमने खरीदा है, तो राम अकाउंट हमारा सीआर हो गया, तो सीआर के सामने लिखेंगे और बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो ये आपका भी हो जाएगा। इस तरह से हमारा 5 तारीख के डेट का एंट्री हो गया। फिर आप आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 6 तारीख के डेट में है कैश पेड टू मोहन, हम मोहन को पेमेंट भुगतान किया। कैश पेड टू मोहन मतलब मोहन को पेमेंट हमने दिया, तो हम मोहन अकाउंट हमारा हो गया यहाँ पे डीआर अकाउंट और कैश अकाउंट हमारा सीआर हो गया। तो कैश आपसे निकल गया और मोहन के रूप में हमने दिया, एक्सपेंस किया हम, तो हमारा बीइंग कैश पेड टू मोहन आप नरेशन लिख दीजिए। और तीसरा क्वेश्चन 10 तारीख के डेट में यहाँ पे डेट है ये कि बीइंग गुड्स सोल्ड फ्रॉम कैश, कैश आपने सामान मोहन को माल बेचा, तो
तो हमने यहाँ पे माल बेचना के सेंस में है, लेकिन नगद शब्द यूज कर दिए हैं। इसका मतलब है कि नगद बेचे। तो हम नियम याद कीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हमारे पास कैश आया, इसलिए कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और सेल के रूप में कोई सामान गया है, इसलिए सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। और बीइंग गुड्स सोल्ड फ्रॉम कैश आप लिख सकते हैं नरेशन के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 तारीख के डेट में सोहन को माल बेचा। तो उधार माल हमने बेचा है, तो ये देखिए हमने यहाँ कैश बेचा था तो कैश अकाउंट लिखाया। अब यहाँ पे चूंकि नाम है, हमको पैसा नहीं दिया, इसलिए हमारा यहाँ पे उसके बदले में नाम हो जाएगा। तो सोहन अकाउंट DR टू सेल अकाउंट लिख सकते हैं। नरेशन आप लिखिए, बीइंग सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट। अब 20 तारीख के डेट में है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, गणेश से पैसा आपने रिसीव किया है। तो जब गणेश से हमने पैसा लिया तो फिर नियम याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो कैश के रूप में पैसा आपको आया है, या आप कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारे पास आया, इसलिए कैश अकाउंट हमारा DR हो गया। और किस रूप में आया, तो गणेश दिया, तो गणेश का अकाउंट हमारा CR हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश आप लिख सकते हैं। अब 25 तारीख के डेट में हमारा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल आप खरीदे। फिर वही बात, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो परचेज की जगह पे अगर किसी वस्तु का नाम दिया रहेगा तो उस नाम से हम अकाउंट खोलेंगे। चूँकि नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग परचेज अकाउंट के नाम से ही खोलेंगे और उसके सामने अकाउंट लिखेंगे। फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। और तीसरा 30 तारीख के डेट में है कि विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा आप निकाल के लाए। तो स्वाभाविक है कि बैंक से पैसा हमारा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारा आता है वो हमारा डेबिट होता है। तो कैश हमारा आया, इसलिए हमारा कैश अकाउंट DR हो गया, और बैंक के रूप में आया, इसलिए बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये हमारा 30 तारीख के डेट में है। और 30 तारीख के डेट में ही हमारा दूसरा है पेड रेंट, रेंट का किराया का आपने भुगतान किया। तो फिर नियम याद कीजिए, नॉमिनल अकाउंट में चलिए, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, रेंट के रूप में हमारा पैसा एक्सपेंस हुआ है, इसलिए रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट होगा। और नरेशन लिखिए, बीइंग रेंट पेड, और इसके बाद टोटल अमाउंट आप जोड़ दीजिए। दोनों अमाउंट अगर आपका सही है तो आपका जनरल एंट्री सही होता है। तो इस तरह से देखें या इस तरह से हम लोग जानें कि जनरल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, जनरल क्या होता है। जनरल एंट्री के अंदर में दूसरा क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का, ये जनरल एंट्री का पार्ट 2 हम आपको आज बताएं और समझाएं। तो आज के सेशन में आपने जाना कि जनरल क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का नियम का यूज करते हुए हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जनरल एंट्री करके बताया। तो आप इस क्वेश्चन को पहले अपने कॉपी पे लिखिए शुरू से लेके लास्ट तक, और अपने कॉपी पे इसका आंसर तैयार कीजिए और हमारे सॉल्यूशन बुक से हम जो आपको आंसर बताए हैं उससे मिलाइए, और तब हम उसका डेप्थ समझते हैं।